औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिद ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आज जो मैं इशू लाया हूँ वो एक तो हस्बे रूटीन जो कोरोना की अपडेट है उस हवाले से बात करेंगे, और दूसरा जो है पाकिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो रहे हैं जिस पे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की नज़र है, उस पे भी हम बात करेंगे। उस पे बात करने से पहले बल्कि मैं पूरा पस मंज़र जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का आपके सामने रखूँगा। जब से ये वहाँ पे इलेक्शंस शुरू हुए, जहाँ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है वो बननी शुरू हुई, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे, डिटेल में करेंगे। सबसे पहले जी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कोरोना की अपडेट के हवाले से। जो आज अमवात हुई हैं वो 550 हो चुकी हैं जी एक दिन में, और टोटल अमवात 44,139 यानी कि 44,139 हैं। जबकि मुतासरीन की तादाद आज जो है वो 40,902 एक दिन में हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ टोटल जो तादाद मुतासरीन की हो चुकी है जी वो 11,07,303 है। जबकि आज जो सेहतमंद अफराद की तादाद है वो 11,480 है, और उसके साथ साथ टोटल जो सेहतमंद अफराद की तादाद है वो 3,99,238 है। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र इस वीकेंड पे यानी कि सैटरडे संडे जो गवर्नमेंट ऑफ इटली वज़ीर आज़म जुज़प्पे कोंते जो है वो इस पे मज़ीद जो है वो पेशरफ्त से सारी कौम को जो है वो ब्रीफ़ करेंगे, कौम को एतमाद में लेंगे, और उस हवाले से मतवक्का है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब देखें जो लाज नए सामने आते हैं वो, या इसमें कुछ तब्दीली थोड़ी बहुत होगी, उस हवाले से भी जो है वो वज़ीर आज़म की जो तकरीर जो है वो मतवक्का है वज़ीर आज़म इटली की। अब आते हैं जी पाकिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो रहे हैं, इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। उसकी जो वजह है मेरे पास वो ये है जी कि गिलगित बल्तिस्तान, जिसको हम जीबी भी कहते हैं इंग्लिश में शॉर्ट करके, तो जीबी में चूँकि एक साइड पे इंडिया जो है वो गासबाना कब्ज़ा करके बैठा है मकबूजा कश्मीर पे, वो उनकी नज़र उस पे है थी। तो उस हवाले से दूसरा चीन का जो पाकिस्तान सी पैक कर रहा है, चीन के साथ जो मुआहदा है उसमें चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए ये इलाका बड़ा अहमियत का हामिल है, गेटवे है ये। उसके साथ साथ ईरान है, अफ़गानिस्तान है, और उसके साथ साथ जो इंडिया जो है वो हाँ का शोरगुल मचा रहा है कि यूएनओ की करारदादें जो है ये हमारा हिस्सा है और ये है वो है, तो उसको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि ये यूएनओ के रेजोल्यूशन में आता ही नहीं है। यूएनओ की रेजोल्यूशन मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के हवाले से थी, और ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ये आज़ाद कश्मीर की हदूद में भी नहीं आता। तो इस तरह ये एक पाकिस्तान का बाकायदा तौर पे एक हिस्सा है, और इस पे जो है वो पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि इलेक्शन जो होने जा रहा है 15 नवंबर को, उसके हवाले से। तो अब जी मैं बताता चलूँ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। इसकी टोटल जो सीटें हैं वो 33 हैं, जिस पे 24 सीटों पे जो है वो बाकायदा इलेक्शंस होते हैं, और 6 जो है ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं, 3 जो हैं वो जो टेक्नोक्रेट्स और जो प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं उनकी होती हैं। अब इस हवाले से ये 2009 को जो है आर्डर एक पास हुआ जिसके जो है इनपावर एंड सेफ गवर्नेंस इनपावर एंड सेफ गवर्नेंस के आर्डिनेंस के साथ जी पहली जो है वो 12 नवंबर को असम्बली बनी, उसका वजूद में आई पहली असम्बली
पीपल्स पार्टी के दौर में। अब इसमें गिलगित बल्तिस्तान में हो क्या रहा है, यानी कि इलेक्शन कैसे जीते जा रहे हैं। इस गिलगित बल्तिस्तान की जहाँ इतनी ज़्यादा खूबी हैं, वहाँ ये भी मैं बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में 98% जो हैं लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स पे इन्हिसार है उनका। वो यानी कि कोई प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे काम नहीं करता, टूरिज़्म इतना है नहीं था। तो इस हवाले से टोटल डिपेंड्स है ऑन गवर्नमेंट जो है वो जॉब्स पे। तो अब इसमें जो हुकूमत मरकज़ में आ रही है पिछले दो इलेक्शन में, उनकी ही बढ़तरी जो है वो सामने नज़र आ रही है। जैसा कि 2019 में जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी मरकज़ में, और जो है असम्बली भी पहली वजूद में जब आई पीपल्स पार्टी की थी, तो वो 20 सीटों के साथ, यानी कि 33 में से जिनमें 6 ख़वातीन हैं, 3 टेक्नोक्रेट्स की हैं, तो उनमें से 20 सीटों के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे आई है 2019 में। अब मैं आपके सामने पिछले 2 इलेक्शंस का जो है वो सामने रिज़ल्ट रखता चलूँ पार्टीज़ के हिसाब से। 2019 में जी, सॉरी 2019 कहता जा रहा हूँ, 2009 की बात है। ये मिस्टेक होगी मुझसे, माज़रत चाहता हूँ। 2009 में सबसे पहले जी पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्टेड सीटें थी वो 14 थी उनकी, जो रिज़र्व थी वो 6 थी, और इस तरह टोटल इनकी 20 सीटें जो हैं वो बन गई। मुस्लिम लीग नून की उस वक़्त 2 सीटें थी इलेक्टेड, और रिज़र्व कोई सीट नहीं थी, और इनकी मुस्लिम लीग नून की 2 ही सीटें रहीं। पीटीआई उस इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। पीएमएल क्यू 2 सीटें इलेक्टेड थी, 1 रिज़र्व थी, टोटल इनकी 3 सीटें थी। और बालावरिस्तान जो है ये एक पार्टी है वहाँ की, उनकी 1 इलेक्टेड सीट थी और टोटल भी 1 ही थी। जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 1 इलेक्टेड सीट थी और टोटल में भी 1 ही थे। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे, इनकी इलेक्टेड 2 थी 2009 में, 2 रिज़र्व थी, और टोटल इनके पास 4 सीटें थी। जो बाकी आज़ाद थे उनकी 2 सीटें थी और टोटल भी 2 ही थी। जबकि 2015 में जब इलेक्शन हुआ, 9 के बाद 15 में इलेक्शन हुआ, तो उसमें जी मुस्लिम लीग नून की थी जो गवर्नमेंट मरकज़ में। तो मरकज़ के हवाले से जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पीपल्स पार्टी पहले मरकज़ में थी तो उनकी 20 सीटें, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है दूसरी दफ़ा 2015 में इक़्तिदार में थी, मरकज़ में थी, तो मुस्लिम लीग नून ने 22 सीटें जो है वहाँ से निकाली थी। अब मैं सामने रखता चल दूँ आपके सामने कि जो पीपल्स पार्टी थी 2015 में, जो 2009 में 20 सीटों के साथ पहले नंबर पे थी, वो एकदम से 2015 में 1 सीट ले सकी। जबकि पीएमएलएन उसने 16 सीटें ली प्लस 6 रिज़र्व थी, तो टोटल इनकी होगी 22। तो इस तरह 22 सीटों के साथ 2015 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पे थी। और इसके साथ साथ जो वहाँ की बिलावरिस्तान थी वो 1 सीट उसने 2015 में भी निकाली। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने फे ने वो 1 सीट निकाली। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान जो है उसने 2 निकाली, 2 रिज़र्व थी, और टोटल उनके पास 4 सीटें थी। जबकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन उन्होंने जनाब 2 सीटें निकाली, 1 उनकी रिज़र्व थी, और टोटल 3 सीटें थी। तो इसमें अब देखें 2015 में एमक्यूएम सिरे से ही गायब, उसके साथ साथ पीएमएलक्यू सिरे से ही गायब। अब जो है 2020 के इलेक्शन है, इसमें जो है वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उसके साथ साथ दीगर जमातें हैं। पीटीआई जो है इस वक्त 2-3 सर्वे भी हुए हैं, और 2-3 सर्वों के मुताबिक जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहले नंबर पे जा रही है, और
इसमें जो सर्वे हुए हैं उनके मुताबिक जो है वो पॉपुलर लीडर इमरान खान है, सेकंड नंबर पे बिलावल है, या जरदारी साहब हैं, बेनज़ीर भुट्टो है, यानी कि ये पीपल्स पार्टी है। तीसरे नंबर पे जो है वो मुस्लिम लीग नून है। अब इसमें जी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं अपनी असेसमेंट दूँ तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो है जो 33 सीटें हैं उनमें से तो 23 में इलेक्शन 15 को हो रहे हैं, बाकी एक में पीटीआई का एक मेंबर जो है वो उसकी डेथ हो गई, वो 22 को जाके इलेक्शन होगा, तो एक हफ्ते बाद होगा। लेकिन जो 32 सीटें हैं इस पे जो इलेक्शन होगा इनमें आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के बाद जो तरीके इंसाफ में आएंगे उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि तरीके इंसाफ भी इस दफ़ा 20 से 22 सीटें निकालेगी 32 में से। और इसके साथ अगर बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी वहाँ पे जाके बैठी है काफ़ी देर से, और जो मुल्की सियासत है उस हिसाब से तो मे भी 6 से 8 सीटें जो है वो जो है वो पीपल्स पार्टी को मिल जाए, जबकि नून लीग वो लेट गई इलेक्शन के दिनों में भी। मरीम नवाज साहबा गिलगित बल्तिस्तान में लेट गई, 2-4 दिन वहाँ पे रुकी, तकारीरें की और निकल आई। इस हवाले से अगर देखा जाए तो 1 से 2 सीटें जो हैं वो उनको मिलेंगी, और बाकी जो आज़ाद हैं वो आज़ाद जीत के जो है वो पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे। क्योंकि इसमें पहले नंबर पे तो वज़ीर आज़म साहब यकम नवंबर को जाके वहाँ पे अबूरी सूबे का ऐलान कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि आगे जो हुकूमत है वो पीटीआई की है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए पिछले रिकॉर्ड में तो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उनकी ज़्यादा सीटें थी, मेजॉरिटी थी, और जब नून लीग की हुकूमत आई तो नून लीग की मेजॉरिटी होगी। अब जो पीटीआई की है तो अब लग ऐसे ही रहा है कि पीटीआई की मेजॉरिटी होगी, और ये असेसमेंट मेरी है, इसमें कमी बेशी हो सकती है। ये आज मैंने कहा कि डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूं, और इसमें जो सर्वे हैं उसके मुताबिक 98% तो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, और उनके मसाइल जो हैं वो सेहत के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, तलीमी इदारों के हैं, बेरोज़गारी के हैं, बिजली के हैं, जो कि ईज़िली हल हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट मुखलस हो तो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे नए इशू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिए।